गुरुग्राम में 70 ऑक्सीजन बेड्स का कोविड अस्पताल तैयार हुआ है। होटल में बनाया गया है यह अस्थायी अस्पताल। कम लक्षण वाले जो मरीज हैं उनका इलाज यहां पर होगा। मैनकाइंड फार्मा कंपनी ने यह अस्पताल तैयार किया है अस्थायी तौर पर। गुरुग्राम के सिविल लाइंस में यह आइसोलेशन केंद्र है। जिला प्रशासन की तरफ से रिकमेंड किए गए मरीजों का यहां पर इलाज होगा। कई कॉरपोरेट कंपनियां मिलकर कई अस्पताल बना रही हैं। कॉरपोरेट कंपनियां तकरीबन 700 बेड्स का अस्पताल तैयार कर रही हैं। गुरुग्राम से खबर, जहां पर अस्थायी तौर पर अस्पताल बनाया गया है 70 ऑक्सीजन बेड का कोविड अस्पताल, जो कि आम लोगों के लिए है। एक होटल में बनाया गया है अस्थायी तौर पर तैयारी। जो कम लक्षण वाले पेशेंट्स होंगे, जिनका सैचुरेशन कम नहीं होगा, उनका यहां पर इलाज होगा। मैनकाइंड फार्मा कंपनी ने यह अस्पताल तैयार किया है। जिला प्रशासन की ओर से जो भी मरीज रिकमेंड किए जाएंगे उनका यहां पर ट्रीटमेंट होगा। और इस समय हमारे साथ रमेश जुनेजा जी हैं, जो कि चेयरमैन हैं मैनकाइंड फार्मा के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। रमेश जी, धन्यवाद। सर, कोविड संकट है और आपदा का समय है। ऐसे में जब मानवता के लिए कोई तैयारी करता है, कोई काम करता है, तो उसे बहुत पुण्य भी लगता है। और ये जो आपकी तैयारियां हैं, हम देख भी रहे हैं। पहले तो बहुत ही आप काबिले तारीफ है कि इतनी बड़ी तैयारियां कोविड पेशेंट्स के लिए। कैसे जहन में आया सर आपने कि इस तरह की तैयारी हो और कुछ भलाई हो लोगों की? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे अपना ट्रीटमेंट वैसे भी नहीं करा सकते, तो कोरोना में तो और ज्यादा उनको प्रॉब्लम है। तो मेरे दोस्त सीकरी साहब और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के व्यक्ति के जैसे सीएमओ साहब वगैरह ने सपोर्ट किया और हमने 12 दिन के अंदर ये यूनिट खड़ी कर दी। ये इन सबके सहयोग से हुआ, प्रशासन के सहयोग से, मिस्टर सीकरी साहब और सब ने मिलकर ये सहयोग से ये जल्दी खड़ा किया गया ये अस्पताल 70 बेड का। इस समय रमेश जी, सबसे बड़ी जो चिंता है वो ऑक्सीजन की है कि ऑक्सीजन की बड़ी मारामारी है, किल्लत है। लेकिन आपके इस अस्पताल में जो 70 बेड्स हैं वो ऑक्सीजन वाले बेड्स हैं। हाँ जी, ऑक्सीजन है उनके अंदर। ऑक्सीजन है, वी विल इंश्योर कि 70 कभी खत्म नहीं होगी यहाँ पर ऑक्सीजन। क्यों? बिल्कुल जी। जब भी कोई तैयारी होती है किसी आपदा काल में रमेश जी, तो एक बड़ा सहयोग भी जरूरी है। कितना सहयोग रहा आपके आसपास के लोगों का या जिला प्रशासन का यह अस्थायी अस्पताल तैयार करने में? काफी सहयोग रहा। देखिए, कोई भी चीज आज के दिनों में जब मूवमेंट्स कम है और कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, और जो कम से कम लोगों ने बाहर निकल के इतना बड़ा काम कर दिया, और प्रशासन की सहायता के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। परमिशन ऐसे नहीं मिल सकती। इसमें मैं गुड़गांव के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व हैं, जैसे सीएमओ साहब हैं और कुछ और सामाजिक व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, उन सबके उनका एक मतलब कह सकते हैं कि सबका निचोड़ यही है कि आज 70 बेड का हॉस्पिटल आप 12-15 दिन में तैयार जी। ये हमें फायदा है। बिल्कुल। समाज सेवी बीआर सीगरी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर है। जैसा कि रमेश जी आप जिक्र कर रहे थे कि सीगरी साहब का भी बहुत सहयोग रहा। बीआर सीगरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत टोटल न्यूज में। धन्यवाद। ये अस्पताल आप लोगों ने तैयार किया है, मानवता की आप लोग सेवा कर रहे हैं, आपको साधुवाद है। कैसे जहन में आया सीगरी जी कि चूंकि कोविड काल है और सबसे बड़ी समाज सेवा इस समय यही है कि जो पेशेंट है उसको ऑक्सीजन वाला बेड मिल जाए? जी, ऐसा है कि इस समय पूरे विश्व में और पूरे हिंदुस्तान में और गुड़गांव में विशेषकर हाहाकार है, त्राही है, और सरकार अकेला सब कुछ काम नहीं कर सकती है। तो हम सभी का फर्ज है, और इसी फर्ज को निभाते हुए मेरे बड़े भाई श्री रमेश जुनेजा जी, जो मैनकाइंड फार्मा के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, और उसी प्रेरणा के आज निमित्त ये एक अस्पताल 10 से 12 दिन के अंदर तैयार हो गया है। और इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला है। आपका एक प्रश्न था ऑक्सीजन की फिलिंग का, हमें प्रशासन की तरफ से पूरा आश्वासन है कि वो हमें मदद करेंगे, ताकि जो हम गरीबों की निस्वार्थ भाव से, इसमें कोई कमर्शियल एंगल इन्वॉल्व नहीं है, टोटली मैनकाइंड फार्मा द्वारा स्पॉन्सर्ड ये कार्यक्रम है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी वाणिज्य नहीं है। तो हमें ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई मिलेगी, और मैनकाइंड फार्मा की जो मैनेजमेंट टीम है वो अलग से हमें और सिलेंडर प्रोवाइड करने के लिए भी एग्री कर चुकी है। तो हमारा ये इरादा है कि इसको जो 70 बेड को हम इसको
10 दिन में 100 बेड का करने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी आपका प्रश्न था कि कैसे किया, ऐसा है जी, ये ईश्वरी कार्य है। ईश्वरी कार्य ईश्वर खुद करता है। किसी ने कहा है कि करता है काम और कोई, पर नाम और का होता है। जलता तो है रोगन कपड़ा, कहते हैं दीपक जलता है। दीपक कहाँ जलता है? बाती जलती है और उसके अंदर घी और तेल जलता है। तो ये जो कार्यक्रम है ये हमारे जुनेजा साहब के माध्यम से हुआ है, तो सारा श्रेय इनको और भारत विकास परिषद जो एक समाज सेवी संस्था है गुड़गांव में बहुत अच्छा काम कर रही है, उनका हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है। मैं तो मात्र एक कड़ी हूँ उन दोनों के बीच में, तो मैं भारत विकास परिषद और मैन फार्मा दोनों संस्थाओं का आभार प्रकट करता हूँ। बिल्कुल रमेश जुनेजा जी, आपकी तो फर्म का नाम ही मैनकाइंड है, यानी मानवता की सेवा। अब इस भाव के साथ जब आपने ये कार्य शुरू किया है, और गुरुग्राम की स्थिति तो हम लोग जान रहे हैं रमेश जी कि बहुत ही सुर्खियों में है, हॉटस्पॉट बना हुआ है। जी जी, ये देखिए गुड़गांव एक तो दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी में है, और अधिकतर लोग दिल्ली, गाजियाबाद से या नोएडा से यहाँ काम करने आते हैं, और यहाँ से ही दिल्ली और नोएडा वगैरह काम करने जाते हैं। तो इस वजह से जो दिल्ली की परिस्थिति वैसी ही दिल्ली गुड़गांव की भी है। और गुड़गांव में क्योंकि सहयोग काफी मिला, तो इसकी वजह से हमने कोशिश करके सीकरी साहब और सब समाज सेवी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ऐसा एक अटेम्प्ट किया जो हमारा सक्सेसफुल हो गया। इससे हम एनकरेज बहुत हुए हैं, और हमारा सहयोग किसी को 2 सांसें प्रोवाइड करना और उसकी जिंदगी को बचा लेना सबसे बड़ा कर्म है। इसके इंसान का जो सबसे बड़ा कर्म यही होता है कि मानवता की को सहयोग करे, मानवता बढ़ाए, मानवता में जो हम कर सकते हैं, जो हमें ईश्वर ने इसलिए बना के भेजा, हम उसे पूरा करें। बिल्कुल रमेश जी, सही है, आपने ये आपकी सोच भी और आपका विचार आपको भी। मैं एक बात और बता दूं, हमने 100 करोड़ का फंड अभी जो डॉक्टर्स बेचारे जो जिनकी मृत्यु हो रही है, जो नर्सेज जिनकी मृत्यु इस दौरान हो रही है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी मृत्यु या उनको नुकसान होगा, उसके लिए फंड बना दिया हमने 100 करोड़ रुपए का, और ये बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में सब में आ चुका है। हमने 100 करोड़ का फंड बनाया जो उनको हम कंपनसेट करेंगे, उनकी फैमिलीज को। बिल्कुल, कोरोना वॉरियर्स हैं रमेश जी, डॉक्टर्स जो हैं। कोरोना वॉरियर्स के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं कि उनके अगर वो अनफॉर्चुनेटली चले जाते हैं तो उनके परिवार को कुछ तो सहायता दे सकें, जिससे हम वो तो गैप तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन किसी हद तक तो कुछ तो कर सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल रमेश जी, और अगर यही भाव सभी में हो और ऐसा ही सहयोग मिले रमेश जी, तो लग सकता है और ये मुमकिन भी है कि इस जंग को हम जीत सकते हैं। रमेश जी, कब ये थॉट आया दिमाग में, कब आपको ये लगा, और तैयारी आपने कब से शुरू की इस अस्पताल को? देखिए, मुश्किल से मतलब 15 दिन भी नहीं होंगे शुरू करे, मतलब दिमाग में आया और उसको मटेरियलाइज करने में इतना 10-12 दिन लगे, अरेंजमेंट करने में। कुछ हमने सिलेंडर जगह, मेन तो इसमें ऑक्सीजन की बात थी ना जी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। उसमें 2-3 दिन लग गए आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, उनको लगाने में। आप देखिए वॉर फुटिंग पर काम हुआ है, और जैसे सीकरी साहब कह रहे थे कि अब 70 से आगे बढ़ा के 100 भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जितनी हम मेहनत करेंगे, जितना हम काम लगाएंगे, उतना ही लोगों की सेवा कर सकेंगे। बी आर सीकरी जी, जैसा कि अभी आप तारीफ भी कर रहे थे रमेश जी की कि उन्होंने ये मानवता के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं, मिसाल पेश की है, जब उन्होंने आपसे जिक्र किया होगा कि ऐसा विचार उनके जहन में है, तो आपका ख्याल क्या रहा और किस तरह से आपने भी कंधे से कंधा मिलाकर इस काम को आगे बढ़ाया? ऐसा जी, मैं तो एक गुड़गांव में समाज सेवी हूँ, और इस प्रकार के प्रेरणा के स्रोत यदि हमें मिलते हैं तो हमें किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के लिए और उसको अंत तक समापन करने के लिए हमारे पास पूरी टीम है। तो इनकी खाली प्रेरणा ही काफी थी, और ना केवल ये हृदय के धनाढ्य है, ये मन के भी धनाढ्य हैं। और ये तो एक उदाहरण दिया है, पिछले वर्ष मैनकाइंड फार्मा ने 150 करोड़ के करीब प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड प्लस डॉक्टर्स को, प्लस वॉरियर्स को और पुलिस कर्मचारियों को, देखो पुलिस के बारे में कोई भी नहीं सोचता, जो पुलिस कर्मचारी इस युद्ध में मारे गए, कोविड युद्ध था, तो उनकी भी इन्होंने सहायता करी। इस वर्ष इन्होंने जो 100 करोड़ डॉक्टर्स के लिए अलॉट किया है, ये एक बहुत ही अचंभित फिगर है। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार की प्रेरणा इनको मिलती रहे और हमें इस प्रकार का सहयोग देते रहे, और इस प्रकार के कार्यक्रम हम गुड़गांव में नहीं, किसी भी
देश के किसी भी कोने में हम करते रहें, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये मैनकाइंड का जो वास्तविक पंच लाइन है, चाहे ये अपने बिजनेस में जो मर्जी लिखे, लेकिन इनकी वास्तविक जो पंच लाइन है वो नर सेवा नारायण सेवा है। रमेश जी, ये क्या शुरू से ही आपने सोचा था कि जब आप अस्थायी अस्पताल तैयार करेंगे तो वो उसकी क्षमता 70 बेड की होगी, और जैसा कि आपने कहा कि अब सोचा है हमने कि इसको एक्सटेंड करेंगे, 100 बेड का अस्पताल बनाएंगे? ऐसा था मैडम कि जितना जगह हमें जल्दी जल्दी मिल सकी, क्योंकि इस दौरान मूवमेंट कम है लोगों की, बड़ी मुश्किल से ये बड़ी हम मेहनत करी सीकरी साहब ने, ये जो स्पेस देखा गया, जो बना बनाया स्पेस को कन्वर्ट किया गया होटल को, वो हमें जिस व्यक्ति ने दिया वो भी बहुत, उसको भी धन्यवाद के पात्र हैं, और इन्होंने सबने हेल्प किया। ये आप कह सकते हैं कि सबका ये कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, इसमें मैनकाइंड का नहीं, सीके साहब का भी नहीं, बहुत लोगों का कलेक्टिव वो है। देखिए हर आदमी ने अपना अपना रोल प्ले किया, और आज ये मैं सोचूंगा कि कुछ और जो कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनको भी एनकरेज करेगा। एक शुरू होता है, एक की सक्सेस बाद दूसरे होते हैं, तीसरे होते हैं। समाज सेवा में हर बंदा लगना चाहता है कैसे ना कैसे अपने रूप में, चाहे वो 10 रुपए का दान करता है, वो भी समाज सेवा ही है। मैं तो इस बात को अपने अपने माइंड के हिसाब से हर आदमी खर्च करता है। मेरा तो ये ओपिनियन है कि अगर हम देखिए हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित हैं। और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हमारे बीच में श्री सुरेश जैन, संगठन मंत्री भारत विकास परिषद, और श्री विजय जी, प्रांत प्रचारक हरियाणा के, ये दोनों इस समय इस अस्पताल में मौजूद है और इसका विधिवत आज श्री गणेश करने वाले हैं। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो जी मैडम। बिल्कुल रमेश जी, जैसा हम देख रहे हैं कि ये जो महामारी है, एक सदी की आई सबसे बड़ी महामारी है, और हम देख रहे हैं सिस्टम लाचार है इस समय, लेकिन आप कह रहे हैं कि जिला प्रशासन सपोर्ट कर रहा है आपको। आपने जो जो अपनी बातें रखी उनके सामने, जिला प्रशासन सहयोग किया उसमें आपका? हाँ, बहुत सहयोग किया, बहुत सहयोग। देखिए उनके सहयोग के बगैर तो ये कार्य पूरा हो ही नहीं सकता था, ये इनकम्प्लीट रह जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपना रोल निभा दे तो कुछ भी आसान है, वो मुश्किल दूर हो जाती है। और सबसे बड़ा सहयोग हमें उससे मिला, सीएमओ साहब से मिला, और एडमिनिस्ट्रेशन में जो बंदे हैं उनसे मिला, क्योंकि मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ तो इसीलिए मैं ज्यादा टच में नहीं हूँ इन प्रशासन के व्यक्तियों। ये सीकरी साहब के अपने इन्फ्लुएंसर, अपने सबसे समाज सेवी हैं। सीकरी साहब गुड़गांव में सबसे बड़े समाज सेवी में से एक हैं, तो आप कोशिश करते रहते हैं, और ये अटेम्प्ट जो है, सारा अटेम्प्ट भी इन्होंने किया है, लोगों को जोड़ना, लोगों को आगे बढ़ाना, लोगों को एनकरेज करना, ये यही है। इसे इट्स नॉट, मैं हमेशा कहूंगा कि कोई भी आदमी अकेला नहीं जीत सकता, उसे कलेक्टिव टीम, सब टीम चाहिए, और सबको आदमी को अपना अपना माइट या रोल प्ले करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि जैसे डेटा आ रहे हैं कि 7-8 तारीख के बाद डिक्लाइन करना शुरू करेगा तो अच्छा है, वरना हम इसको 100 का बेड का बना ही रहे हैं, और सीकरी साहब कह रहे थे कि हो जाएगा 100 बेड का। चलिए, आपसे बातचीत लगातार होती रहेगी रमेश जी, और सीकरी जी आप बने रहिए। गुलशन ग्रोवर जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। गुलशन, उम्मीद की तो एक किरण ही बहुत होती है, और जब रमेश जी या फिर सीकरी जी जैसे लोग सामने आते हैं समाज सेवा के लिए, और आपातकाल में इस तरह की तैयारी करते हैं, अस्पतालों की ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करते हैं, तो सबसे बड़ा धर्म है मानवता का। देखिए, बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से इस कोरोना महामारी में तमाम जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, और साइबर सिटी गुरुग्राम का तो ये हाल है, लोग ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, उन्हें ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो रही है, ना ऑक्सीजन बेड मिल रहे हैं, ना वेंटिलेटर मिल रहे हैं, ना आईसीयू बेड मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं वो आगे आ रही हैं और लोगों को सुविधा दे रही हैं, जैसा कि आज मैनकाइंड कंपनी जो फार्मा कंपनी है, उन्होंने 70 बेड का एक ऑक्सीजन कोविड सेंटर यहाँ बनाया है। अब उन लोगों के लिए ये बनाया है जो लोग कम लक्षण वाले जो कोविड पेशेंट हैं, ये भी एक उन लोगों की सुविधा यहाँ पर जरूर मिल पाएगी, क्योंकि अब उन लोगों को भी काफी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि बेशक वो होम आइसोलेशन में अपना इलाज ले रहे हो, लेकिन होम आइसोलेशन में भी इस समय ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती है। जिस ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती है वो ऑक्सीजन सिलेंडर अब उनको नहीं मिल पा रहा है।
अगर कोई भी परिवार में एक कोविड पेशेंट भर्ती है तो उसके 3-4 सदस्य जो है केवल ऑक्सीजन सिलेंडर या दवाइयों के लिए भटकते हुए दिखाई देते हैं। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, क्योंकि मैं उन्हीं से जान लेता हूँ, क्योंकि पूजा जिस तरह से शुरुआत की है, सुरेश जी आपसे जानना चाहूंगा जिस तरह से ये शुरुआत हुई है, किस तरह से आप देखते हैं और ये शुरुआत कितनी जरूरी थी? जी देखिए, इस समय पूरे देश में एक हाहाकार की स्थिति है। उसका कारण ऑक्सीजन की प्राप्ति ना होना और बिस्तर आदि हॉस्पिटल में और किस प्रकार से हॉस्पिटलों का व्यवहार रहा है अभी और लूटपाट करने की जैसी प्रवृत्ति बनी है, उसमें ये आवश्यक होगा कि हमारा जो भी एलीट पीपल ऑफ द सोसाइटी वो आगे आए और समाज की सहायता के लिए और किस तरह के सेंटर बनाए जहां पर हम दवाइयां भी उपलब्ध करवा सकें, ऑक्सीजन उपलब्ध करवा सकें, अच्छे बिस्तर दे सकें। उसी को देखते हुए हमने यह हमारी जो ये फार्मा है इसके सहयोग से भारत विकास परिषद पूरे देश में और इस तरह के लोगों के संपर्क में है। इसी तरह के एलीट पीपल ऑफ द सोसाइटी हमारा संगठन है उनका, और उनकी मदद से हमने यह एक शुरुआत की है और तुरंत 15 तारीख को हम सोनीपत में भी एक 100 बेड का इसी प्रकार का सेंटर खोलने वाले हैं। कॉर्पोरेट कंपनियां तो आगे आई हैं, लेकिन भारत विकास परिषद जो है, अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं आप, वो किस तरह से काम कर रहा है, वो किस तरह से लोगों की सेवा कर रहा है इस कोरोना महामारी में? है कि कोरोना में अभी तक हम दवाइयाँ, ऑक्सीजन और जो भी आवश्यकता हॉस्पिटल वगैरह में खाने की, फूड पैकेट की, उसकी अभी हम कर रहे थे। लेकिन जब हॉस्पिटल में जाकर के हमने देखा कि लोग किस तरह से पड़े हुए हैं एक एक बेड पर 2-2, 3-3 लोग, तो हमने तुरंत ये योजना बनाई कि पूरे देश भर में इस प्रकार के आइसोलेशन सेंटर जहां पर बिस्तर, ऑक्सीजन और दवाइयां और उनका ब्लड टेस्ट हो सके, इस प्रकार की व्यवस्थाएं करने के लिए हमने तुरंत यह फैसला किया और देश भर में बहुत ही अच्छा फैसला आपातकाल में गुलशन आज शुरुआत है। इसके तुरंत बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन पूजा एक तैयारियां भी बहुत अच्छी हैं। हमारे साथ चूंकि रमेश जी भी हैं और सीकरी जी भी हैं जिनके सहयोग से ये मुमकिन हो पाया। रमेश जी, अभी हम लोगों को भी सुन रहे हैं, तैयारियां, व्यवस्थाएं सब कुछ पूरी हो चुकी हैं, और जब लोगों तक ये बात पहुंचती है कि एक अस्थायी अस्पताल तैयार हो रहा है, अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको ऑक्सीजन मिलेगा, तो उम्मीद की तो एक किरण ही बहुत होती है। रमेश जी, हाँ जी, ये ऑक्सीजन है भी तो देखिए ना, आदमी का जीवन, इंसान का जीवन, क्या पक्षी जीवन, ये सृष्टि का जीवन ही ऑक्सीजन चलता है। ये तो आप कभी किसी घुटन में बैठे हो तो आपको अंदाज हो जाएगा कि ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू है। इसके बगैर तो शरीर काम ही नहीं करता। तो इसलिए आज की तारीख में इससे इम्पोर्टेंट कोई भी चीज नहीं है, ऑक्सीजन ही सब कुछ जरूरी है। और खास तौर से जो पेशेंट सफर कर रहे हैं, वो उनको जैसे माइल्ड केसेस हैं या थोड़े मॉडरेट की तरफ ना बढ़े, उससे पहले ऑक्सीजन मिल जाए उनको, 90% जैसी ऑक्सीजन हो उनको ऑक्सीजन मिल जाए, तो उनकी तबीयत जो आगे डिटेरियोरेट होगी वो कम हो जाएगी या नहीं होगी। बहुत देखिए, मेडिकल साइंस तो है ही सारी ऑक्सीजन पर ही चलती है। वो हमें ऑक्सीजन देने के लिए तो डॉक्टर्स जो लगे हुए हेल्थ वर्कर्स, हमें जीवन देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए तो लगे हुए। बिल्कुल। एक चीज और समझना चाहेंगे रमेश जी, जिला प्रशासन जो रिकमेंड करेगा जिन मरीजों को, क्या वही आ सकते हैं इस अस्पताल में, या कोई आम नागरिक भी जिसकी तबीयत खराब है वो सीधे यहाँ पर पहुंच सकता है? इसके बारे में आप जरा पूछे सीकरी साहब से, मुझे इसके ऊपर पूरा वो नहीं। जी सीकरी जी, यही सवाल आपसे, जरा ये भी समझना चाहेंगे कि जो लोग हमें देख सुन रहे हैं वो भी जानना चाहते होंगे इस अस्पताल के बारे में। तो जैसा कि हम ये भी बता रहे हैं कि जिला प्रशासन ने सहयोग किया है, तो क्या वही पेशेंट्स आएंगे जो जिला प्रशासन रिकमेंड करेगा, या फिर आम जन जिसकी तबीयत खराब है, जो कोविड पेशेंट है, वो सीधा पहुंच सकता है अस्पताल में? अब तक आवाज पहुंच रही है सीकरी जी? चलिए गुलशन, ये सवाल आपसे, क्योंकि वहां पर आप मौजूद हैं और सब व्यवस्थाओं को आप देख रहे हैं, तो इस बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे वहां पर जाया जा सकता है। क्या रिकमेंडेशन होगा तभी मिलेगी ये सुविधा, या फिर खुद से भी आपको ये व्यवस्था मिल सकती है? पूजा, बिल्कुल ये सवाल हम विवेकानंद तिवारी जी से करेंगे, क्योंकि ये विवेका आरोग्य केंद्र के अध्यक्ष हैं और साथ में भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप न्यास के भी अध्यक्ष है, जो इसको पूरा संभाल रहे हैं। तिवारी जी, आपसे सवाल है कि आपने ये कोविड सेंटर तो खोला है, जिसमें अब इनमें कौन लोग जो है सुविधा ले पाएंगे? आम आदमी जिसको भी कोविड की पॉजिटिव है, क्या वो ले पाएगा, या जिला प्रशासन
जो आपको रिकमेंड करेगा उन्हें सेवा मिलेगी, किन लोगों को मिलेगी? इसमें कोई भी सेवा ले सकता है, कोई जिला प्रशासन की रिकमेंडेशन नहीं है। जो जरूरतमंद है और हमारे यहाँ पर डॉक्टर हैं, पहले उनका परीक्षण करेंगे, क्योंकि ये अस्पताल नहीं है, ये आइसोलेशन सेंटर है। यहाँ हमने बेसिक सुविधाएं प्रदान की हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस है, दवाइयाँ हैं। तो जो यहाँ के डॉक्टर मैनेज कर सकते हैं उनको ठीक कर सकते हैं, और जो यहाँ पर दवाइयाँ मुहैया करा सकते हैं उसको ट्रीटमेंट देने वाले पेशेंट ही हम ले सकते हैं। कैसे संपर्क करें लोग आपसे? यहाँ पर हमने एक नंबर देंगे, सर्कुलेट करेंगे, यहाँ पर डॉक्टर बात करेंगे उनसे और बात करके पेशेंट की कंडीशन देखेंगे। अगर किसी के 70 है, 60 है, वो तो हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आईसीयू की सुविधा नहीं है। लेकिन जो जिसका 90 हो गया, 92 हो गया, पैनिक हो जाता है, सिलेंडर के लिए भागते हैं, डॉक्टर के लिए भागते हैं, वो सुविधा हम एक साथ 70 लोगों को यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन गुड़गांव में इस समय कोरोना मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है। हालांकि शुरुआत आपने की है 70 बेड से, आगे अगर जरूरत पड़ती है तो किस तरह से आगे आप इसकी योजना तैयार कर रहे हैं? अभी गुड़गांव में काफी जो सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू और मीडिया के थ्रू, काफी लोग आगे आ रहे हैं। जैसे अभी हम सीएम वाले 400 बेड का बना रहे हैं, जैसे भी सुरेश भाई साहब ने बताया कि 150 बेड का सोनीपत भी बन रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे कारपोरेट आगे आकर के और पहल कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि एक हफ्ते के अंदर काफी कुछ लोड जो कारपोरेट अस्पताल है या जो क्रिटिकल केयर यूनिट है उनके ऊपर लोड कम हो जाए। ये क्या एक होटल में आपने जो क्या रेंट पे लिया है या फिर किस तरह से तैयार किया है? रेंट पे लिया है, क्योंकि यहाँ पर बेड है नहीं, तो बेड इकट्ठा करना, सारा सामान इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर हमने पूरा 70 बेडेड यहाँ पर ले लिया है और तुरंत कल से ही इसको हम ऑपरेशन में शुरू कर देंगे। कल से ऑपरेशन में शुरू कर देंगे। एक बार पूजा मैं जो कि विजय सुरेश जैन जी हैं, अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारत विकास परिषद से, इस समय हम देख रहे हैं कि लोग अभी भी मुनाफा कमाने में लगे हैं। हम देख रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई अगर पेशेंट वो भर्ती भी करते हैं तो पहले काउंटर पे पैसे जमा करा लिए जाते हैं। क्या ऐसी विपदा की घड़ी में ये अपने मुनाफे कमाना कितना जायज है और क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और ऐसी स्थिति में सेवा भाव से समाज को आगे आना चाहिए, सभी को आगे आना चाहिए, हॉस्पिटल को भी आगे आना चाहिए, डॉक्टर्स को भी आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इस तरह की स्थिति नहीं बन पा रही है। इसलिए भारत विकास परिषद ने इस तरह की व्यवस्था की है। ये धीरज जी है जो प्रधानमंत्री जन औषधि, उसका पूरे देश का काम देखते हैं। यहाँ पर दवाइयाँ भी उपलब्ध होंगी, हम उसकी भी व्यवस्था इसीलिए इनको बुलाया है कि यहाँ पर जो आवश्यक दवाइयाँ हैं प्रारंभिक स्टेज में, वो दवाइयाँ यहाँ मिल सके और बिल्कुल फ्री और एकदम से लोगों को रिलीफ मिले, अच्छा खाना मिले। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि लोग भूखे मरते रहते हैं, उनको भोजन नहीं मिलता है, उनको गर्म पानी नहीं मिलता है। वो सारी चीजों को देख करके वहाँ क्या क्या कमी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्या क्या कमी है, उसको ठीक कर करके हमने ये एक प्रारंभिक स्थिति में, जब व्यक्ति को प्रारंभ थोड़ा वो होता है, उस स्टेज में रखने के लिए यहाँ पर बनाया गया आइसोलेशन केंद्र। आपसे जानना चाहेंगे जो बीमारी जो जिस तरह कोविड पेशेंट यहाँ आएंगे, किस तरह की उन्हें दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी, और जो होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे हैं ये भी दर्शक वो भी जानना चाहते हैं कि वो क्या कुछ करें, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते, बाई चांस वो वहाँ ले रहे हैं, किस तरह की दवाइयाँ का प्रयोग करें? देखिए, सबसे बड़ी बात जो कि सबसे अच्छी बात यह है कि जैसा आदरणीय जैन साहब ने गाइड किया हम सबको कि एक अच्छी सोच अब डेवलप हो रही है। कई तरह के लोग हैं, कुछ मुनाफाखोरी भी करना चाहते हैं, बट जैन साहब जो जैसे लोग और विवेकानंद जी और काफी लोग हैं जो इस सोच के साथ भी काम कर रहे हैं कि देश में इस मौके का फायदा न उठाते हुए देश का फायदा, लोगों का फायदा कैसे कराया जाए। बिल्कुल गुलशन, यही इस समय समझना होगा। अब दूसरा जो आपने मेजर सवाल किया कि क्या क्या दवाइयाँ और क्या लोगों को ख्याल रखना चाहिए। देखिए, बेसिकली दवाइयों की जो अगर बात करते हैं तो हर पर्सन के लिए थोड़ा स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं, पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी सिचुएशन के ऊपर डॉक्टर डिसाइड करता है। बट कुछ बेसिक चीजें हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग अपने बेसिक को भूल चुके हैं, बैक टू बेसिक, जो हमारे भारत विकास परिषद में और ये सब लोगों में हमेशा बार बार बात की जाती है कि हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहिए। क्या हमारी जड़ें हैं? हमें रोज योग करना चाहिए, हमें रोज अपने इम्यूनिटी को और अपने मॉरलिटी को बढ़ाने के लिए बेसिक चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। कम से कम हर आदमी 10 से 15 मिनट योग, मूलभूत चीजों की ओर लौटना होगा। ये समझना होगा हमें गुलशन, बहुत सी चीजें जो हम भूलते जा रहे हैं वो समझना होगा, योग को अपनाना होगा, और सबसे बड़ी बात है गुलशन, हमें घबराना नहीं होगा। बिल्कुल रमेश जी, ये अंत में आपसे ये सवाल, चूंकि हम देख रहे हैं लगातार लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नैतिकता को, मानवता को ताक पर रखकर कालाबाजारी भी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए और दर्शकों के लिए, लोगों के लिए जिनके लिए अस्पताल आपने तैयार किया है, और उन संस्थानों के लिए या संस्थाओं के लिए जो आगे आके लोगों की मदद भी करना चाहती हैं, क्या संदेश आपका?
रमेश जी, आप तक आवाज अगर पहुंच रही है तो ये सवाल आपसे। चलिए दोबारा संपर्क कर लेते हैं, लेकिन ये बड़ी राहत की खबर है और बड़ी खबर है। गुरुग्राम में 70 अस्पतालों का एक अस्थायी अस्पताल तैयार हुआ है कोविड पेशेंट्स के लिए। सीकरी जी, ये सवाल आपसे, उन लोगों के लिए जो कि कालाबाजारी अभी भी कर रहे हैं इस संकट की घड़ी में, और उन लोगों के लिए जो आगे बढ़कर आप लोगों की तरह समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। समाज के अंदर हर प्रकार के व्यक्ति है। जो लोग इस समय इस भयावह स्थिति में कालाबाजारी कर रहे हैं या लोगों की बद्दुआ ले रहे हैं, उनके कर्म तो उनके साथ हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है, इंसानियत फर्ज बनता है कि इस घड़ी में, इस कष्ट की घड़ी में जितने भी इंसानियत के नाते सेवा होए, कोई तन से कर रहा है, कोई मन से कर रहा है, कोई धन से कर रहा है। इस प्रकार ये इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज माननीय श्री सुरेश जैन, भारत विकास परिषद के जनरल सेक्रेटरी, और हमारे विजय जी, प्रांत प्रचारक हरियाणा के माध्यम से इस समय कार्यक्रम हो रहा है। और हमारी इच्छा यह है कि निस्वार्थ भाव से ये काम हो। इसमें बहुत सारे स्वयंसेवी अपना नाम भी नहीं बताते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, सुबह से लेकर रात तक वहीं रहते हैं। और किसी प्रकार की गर्मी हो, सर्दी हो, कोविड पेशेंट के किसी भी सेंटर में काम करना इतना आसान नहीं है। इवन आपका भी कोई व्यक्ति जाने में संकोच करेगा। तो इसलिए ये लोग बिना किसी संकोच के, बिना किसी रिस्क के इस समय शुभ काम कर रहे हैं। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस प्रकार की प्रेरणा मिले, और हम इस सेंटर को आगे एक्सपेंशन की भी प्लानिंग कर रहे हैं कि विद इन 10 डेज हम इसमें चाहते हैं कि ये 100 बेड का हो। बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं आपको और साधुवाद भी। रमेश जी आपका भी, BR सीकरी जी आपका भी, गुलशन ग्रोवर जोड़ने के लिए आपका शुक्रिया। गुरुग्राम से बेहतर खबर, अच्छी खबर, कोविड काल में जहां ऑक्सीजन की भयंकर किल्लत है, वहां पर 70 अस्पतालों का, 70 बेड्स का एक अस्थायी अस्पताल तैयार हुआ।